हम्म। अंबेडकर जी बपौती हैं क्या किसी विशेष धर्म या जाति का? भाई, जहाँ तक हो सके हम लोग 14 अप्रैल को जयंती अवश्य मनाएंगे, क्योंकि अंबेडकर जी के द्वारा मानव समाज के लिए काम किया गया था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहुँचना है सुबह 8 बजे। अपने नरियरा में ही होगा कार्यक्रम। हाँ हाँ। तो नमस्कार। जान ही गए होंगे कि अभी बात हो रहा थी इस विषय पे, तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अम्बेडकर जी के बारे में बहुत लोग केवल यही चीज़ जानते हैं कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम किए थे कह के, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो 1942 में अंबेडकर जी पहले बार जब श्रम मंत्री बने थे ब्रिटिश काल में, तब उन्होंने पहले बार मजदूर वर्ग के लिए काम किया था। जो 12 घंटे का ड्यूटी वो लोग करते थे, उसको 8 घंटे करवा करके और साप्ताहिक अवकाश दिवा करके। दूसरा, अगर काम की बात करोगे तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, वो पहले ऐसे नेता थे, एक कानून मंत्री होते हुए भी, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करवाने के लिए संसद में रखा। हिंदू कोड बिल का मतलब ये था, जो हमारी देश की माता बहनें थी उनको शिक्षा का अधिकार देना, संपत्ति रखने का अधिकार देना, एक स्त्री एक ही पुरुष, मतलब एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी कर सकता है, अगर वो तलाक लेता है तो उसको भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ें हिंदू कोड बिल में था, जिसको उस दौर पर मना कर दिया गया भारतीय संसद के द्वारा। तो पहले ऐसे एक नेता थे जिन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा था कि मेरे कानून मंत्री रहते तक अगर मैं अपनी माता बहनों को उनका हक अधिकार ना दिला सकूं, तो मेरा कानून मंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं है कह के। दूसरा चीज़ ये था, जैसे कि, तो अब मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ कह के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर भैया आप एक मंत्री हो और आपकी महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हो, और उस टाइम पर सदन में पास नहीं हुआ वो बिल, तो आप अपना पद, जो मंत्री कानून मंत्री था, उस पद से इस्तीफा दे दिया गया। तब जा करके बाद में 10-20 साल के बाद हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे करके बिल को पास किया गया था। तीसरा, जैसे कि मैं बात करता हूँ मानव विकास की, तो तीसरा चीज़ आता है आर्टिकल 340 पढ़िए आप भारतीय संविधान का। उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा भी पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की स्थापना पहली बार हुआ था 1951 में, जब अंबेडकर जी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि जब तक भारत की पिछड़ी जातियां जो है उनको चिन्हांकित नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग बनाना अनिवार्य है। और जो चीज़ अभी चल रहा है, जिसके चलते पिछड़े वर्ग हैं, जो ओबीसी वर्ग है, उनको चिन्हांकित करके उनके विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी के प्रति भी योगदान था। उसके बाद जैसे मैं चौथे में बात करता हूँ, तो इतने विद्वान थे जिस टाइम पढ़ने का उनके पास राइट्स नहीं था, उस टाइम पढ़ने के लिए इतना स्ट्रगल किया जाता था। उस टाइम वो इंसान पढ़ करके भैया यूनिवर्सिटी, मतलब विश्व में बोला जाए, कम से कम 32 डिग्री हैं। आज तक भारत का रिकॉर्ड है, जितना अंबेडकर जी के पास डिग्री हैं बड़े बड़े, इतने भारत के किसी व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है। और वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ करके सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान का निर्माण करवाया था। पांचवा चीज मैं बात करूं तो वो एक प्रखर अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे, जिसके कारण से उन्होंने पहली बार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो जैसे कि आप सभी जान रहे हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो था, जिनको किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं था, ना समानता का, ना संपत्ति रखने का, ना पढ़ने का, ऐसे समुदाय को मानव समाज में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर एक भारतीय के नज़रिए से देखा जाए, तो बाबा साहब सबके लिए काम किए हैं। तभी उसकी बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार है, जिस पर जोर दे करके बोला गया था भारत की संसद पे जब संविधान बना, तो कि इतना अधिकार कंपलसरी है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए कह के, जिसकी वजह से आप हो, मैं हूँ, और जिसके वजह से हम लोग स्वतंत्र हो करके कार्य कर पा रहे हैं और ठीक से जी पा रहे हैं। तो मेरे विचार से ये नहीं लगता कि बाबा साहब एक विशेष जाति या विशेष धर्म के नेता हैं, वो भारत के नेता हैं। और भारत के नेता का मतलब ये है कि हम सभी को उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनको ठीक से मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया।
अगर वो चाहते तो उस टाइम लंदन में उनको 1.5 करोड़ का नौकरी का ऑफर भी आया था। चाहते तो इन जाति रूढ़िवादिता को छोड़ करके, इन भारत की जो ऊपर नीचे व्यवस्था को छोड़ करके लंदन में जा करके अपने परिवार को ले जाके आराम से रह सकते थे, इन सब चीज़ों से दूर। उसके बावजूद भी वो इंसान जो था सोचा कि मेरे देश के लिए मैं काम आऊँगा कह के, ऐसे विश्व रत्न, ऐसे भारत रत्न प्राप्त इंसान की जयंती मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं बिल्कुल पहुँचूँगा। आपसे आग्रह है कि अगर आप भी भारत के नागरिक हो तो आप भी बिल्कुल पहुँचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय संविधान।